हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 8 की, जिसको हम देखेंगे किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी वीडियो को पर डे देख रहे हैं, जितने भी मैं पैराग्राफ करा रहा हूँ, अगर उसको लगातार आप देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ही लाभ होने वाला है। आप बहुत अच्छे हो जाएंगे ट्रांसलेट करने में, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं पहले लाइन को। तो लाइन में शुरुआत की गई है, लिखा है कि असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो बात हो रही हमें, तो हम लिखेंगे वी, और जैसे ही हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं तो हम चलते हैं पीछे से, स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। तो पीछे से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो चाहिए के लिए क्या हो जाएगा, शुड। अब देखिए, कभी नहीं है तो कभी नहीं के लिए यूज करेंगे नेवर। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस को, वी शुड नेवर। अब एक लिखा है सेंटेंस होना चाहिए, तो होने के लिए क्या लिखते हैं हम, बी। तो वी शुड नेवर बी, क्या नहीं होना चाहिए, निराश। तो निराश को क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटेड कहेंगे। यहाँ पर निराश नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में जा रहा है। तो वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अब किससे नहीं होना चाहिए, असफलता से, विथ फेल्योर। देखिए कितना आसानी से पहला सेंटेंस बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। आपको मैं बता दूंगा, अगर वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं और जितने भी मैं पैराग्राफ बता रहा हूं अगर उसको आप देख रहे हैं, तो आपकी जो है ट्रांसलेशन जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। फिर कह रहा है सफलता और असफलता बहने हैं। तो सफलता को क्या कहते हैं भाई, सक्सेस। और के लिए क्या लिख दें, एंड। असफलता क्या कहते हैं, फेल्योर। सक्सेस एंड फेल्योर क्या हैं, बहने हैं, आर सिस्टर्स। क्या है इसमें दिक्कत, आपको बताइएगा। आप इसको क्या दिक्कत होता है, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप नहीं बना पाते हैं, गलती कर देते हैं। क्या इसमें आखिर खास बात हो जा रही है, बस आपको ध्यान देना है कि इसमें सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, सफलता और असफलता की। तो सक्सेस एंड फेल्योर। अब है आया है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें इज एम आर लगेगा, आर लग गया, सिस्टर्स। और हम चाहें और अच्छा तरीके से बनाने के लिए तो यहाँ लिख सकते हैं सक्सेस एंड फेलर आर लाइक सिस्टर्स। अगर यहाँ पर आप लाइक लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका सेंटेंस और अच्छा हो जाएगा। ये तो आप लाइक लिख दीजिए तो अच्छा हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो गलत भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बात हो रही असफलता हमारी आंखें खोलती हैं। तो असफलता तो हमारी आंखें खोलती हैं भाई, तो लिखेंगे फेलियर ओपन्स मीन्स खोलती हैं, ताहे ती है ते हैं। देखिए ताहे ती है ते हैं, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है तो ओपन्स लगेगा। लेकिन आंखें खोलना ओपन्स अप, ये आंखें खोलना दूसरा है। तो फेलियर जो है ओपन्स अप, क्या खोलती हैं, हमारी आंखें, आवर आइज, हमारी आंखें खोलती हैं, काम खत्म। और एंड हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं। तो उजागर करने का होता है एक्सपोज, यहां पर एक्सपोजेस हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इनफिनिट में है। तो एंड एक्सपोजेस, फिर यहां पर अब लिख दीजिए अप। और कमजोरी का क्या कहते हैं, वीकनेसेस। वीकनेसेस कमजोरियों को जो है उजागर करती हैं, तो ये हो गया वीकनेसेस। तो हो गया फेलियर ओपन्स अप योर आवर आइज एंड एक्सपोजेस अप आवर वीकनेसेस। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हुई क्या, कमजोरियों क्या लिखेंगे हम, देखिए वीकनेसेस, ठीक है ना। फिर देखिए उन्हें दूर कर, हम किन्हें दूर कर, अरे कमजोरियों को, या हम कह सकते हैं कमजोरियों को दूर कर। तो उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। तो देखिए हम कह रहे हैं दूर कर, दूर कर, कर या करके आ रहा है, तो यहां पर हम यूज करेंगे जीरंड का। और जीरंड से पहले किसी ना किसी प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये आप सबको पता है। तो बाई ओवरकमिंग देम, देखिए यहां पर जीरंड का यूज हुआ है, ओवरकमिंग मींस दूर करके। हम आप रिमूव का भी यूज कर सकते हैं, सॉल्व का भी यूज कर सकते हैं। ओवरकमिंग भी एक अपडेटेड मीनिंग है इसकी, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा कि कमजोरियों को दूर करना या किसी बुराई को दूर करने के लिए हम ओवरकमिंग का यूज करते हैं। तो बाय ओवरकमिंग देम,
किन्हें दूर करके, देम मीन्स उन्हें दूर कर, कॉमा लगा लीजिए, हम का क्या हो गया, वी, पुनः सफल हो सकते हैं, तो वी कैन बी सक्सीड अगेन, सक्सीड में सफल हो जाना और अगेन, ठीक है, अगेन मीन्स पुनः। आपका यहां तक सेंटेंस बन चुका है। किसी प्रकार की कोई समस्या दिख रही है आपको, किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई मीनिंग में समस्या या कोई ग्रामेटिकल रूल में समस्या, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए अब देखते हैं अगले सेंटेंसेस को। तो लिखा है बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक का मतलब ग्रेट साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं, तो इसको हम बनाएंगे इवन से। इवन मीन्स यहां तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी फेल होते हैं, असफल होते हैं। इवन द ग्रेट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हो जाएगा, इवन द ग्रेट साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गया, अपने प्रयोग में असफल होते हैं। तो असफल होने को क्या कहते हैं भाई, फेल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एस ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, साइंटिस्ट ज्यादा है। इवन द ग्रेट साइंटिस्ट फेल इन दियर एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग में असफल होते हैं। दियर एक्सपेरिमेंट्स कर लें, ज़्यादा होंगे इनके जो प्रयोग हैं ज़्यादा होंगे। चलिए एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे यहाँ पर। तो ये बन गया इवन द ग्रेट साइंटिस्ट फेल इन दियर एक्सपेरिमेंट्स। फिर कह रहा बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। तो बड़े बड़े योद्धा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बड़े बड़े योद्धा को हम क्या लिखेंगे, ताकतवर योद्धा। तो ताकतवर को क्या होते हैं, लिखते हैं हम माइटी वॉरियर्स। अब देखिए बड़े से बड़े योद्धा यानी बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में हार जाते हैं, तो पराजित हो जाते हैं। ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में बनेगा कि पैसिव वॉइस में बनेगा, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा, क्योंकि इनको कोई हराता होगा, क्योंकि इनको कोई हराता होगा। तो माइटी वॉरियर्स आर डिफीटेड इन द, युद्ध के मैदान में क्या लिखेंगे, बैटल फील्ड, बैटल फील्ड। तो चलिए यहां तक का सेंटेंस आपका हो गया। अब देखिए लिखा है महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, पर वे निरंतर प्रयास करते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। यहां तक का ये सेंटेंस है, यहां से लेकर के यहां तक सेंटेंस है ये। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे महान नेता, द ग्रेट लीडर्स, द ग्रेट लीडर्स मीन्स महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, हारने का होता है लूज, इन अपने, सॉरी महान नेता चुनाव में हार जाते हैं इन द इलेक्शंस, ठीक। द ग्रेट लीडर्स लूज इन द इलेक्शन, चुनाव में हार जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, उनका नुकसान होता है, यानी कि वो हार जाते हैं, लूज मीन्स हारना। तो महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, द ग्रेट लीडर्स लूज इन द इलेक्शन, बट, पर का मतलब बट, वे यानी कि दे निरंतर, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मीन्स क्या होता है, निरंतर प्रयास करते हैं, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग मीन्स प्रयास करते रहते हैं, कीप ट्राइंग मतलब निरंतर प्रयास करते रहते हैं, यानी कि बनाए रखते हैं प्रयास को। और देखिए और क्या लिखे, एंड एक दिन अवश्य सफल हो जाते हैं, एंड दे सक्सीड, दे डेफिनेटली, देखिए अवश्य भी है ना, तो दे डेफिनेटली सक्सीड वन डे, ठीक है। तो देखिए क्या बन गया, एंड दे डेफिनेटली सक्सीड वन डे, काम खत्म। और एक दिन अवश्य सफल होते हैं, तो दे डेफिनेटली सक्सीड वन डे, ठीक है ना। अब देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगले सेंटेंस में क्या कह रहा है, मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए बात हो रही है हमें निराश नहीं होना चाहिए, तो वी शुड, कभी नहीं आया है तो वी शुड
नेवर डिसअपॉइंटेड। देखिए वी शुड नेवर डिसअपॉइंटेड, मार्क की कठिनाई को देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो वी शुड नेवर डिसअपॉइंटेड बाय सीइंग। बाय सीइंग मीन्स क्या है? देखकर। क्या देख करके? मार्क की कठिनाई को। बाय सीइंग द डिफिकल्टीज इन द वे, यहाँ ऑफ कर लीजिए, डिफिकल्टीज ऑफ द वे। मार्ग की कठिनाइयों को देख करके, देखिए बाय सीइंग मीन्स देख करके, क्या चीज देख करके? परेशानियों को, रास्ते की परेशानियों देख करके। वी माने हमें, शुड नेवर मीन्स नहीं होना चाहिए डिसअपॉइंटेड। हो गया यहाँ तक की। फिर कह रहा है यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो, इफ वी, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो, इफ वी टेक अ स्ट्रॉन्ग, दृढ़ निश्चय का होता है डेटर्मिनेशन। इफ वी टेक अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इफ वी टेक अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, यहाँ पर लिख दीजिए इफ वी टेक द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अगर हम एक दृढ़ निश्चय यदि हम एक दृढ़ संकल्पित निश्चय कर लें तो डिटर्मिनेशन माने क्या होता है? एक दृढ़ निश्चय कर लेना, और टेक मिस ले लेना, स्ट्रॉन्ग मिस मजबूत, दृढ़। तो हो गया इफ वी टेक द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फिर हो जाएगा कॉमा, तो के लिए हम लगा देंगे कॉमा, कोई भी चीज असंभव नहीं है, तो हम लिखेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल। यही तो होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कह रहे हैं जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है लाइफ इज द, दूसरा नाम है लाइफ इज द अदर नेम ऑफ स्ट्रगल। लाइफ इज द अदर नेम ऑफ स्ट्रगल। और कह रहे हैं यह फूलों का सेज नहीं है, इट इज, फूलों का सेज क्या होता है? बेड ऑफ रोजेस। तो इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ हमारा बन चुका है, और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। लगभग 15 पैराग्राफ मैं करवाऊँगा। 8वां ये है, 7 और बच्चे हैं। आप 15 पैराग्राफ मेरे अगर कर लेते हैं तो आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में या 12th में हो, किसी भी क्लास के अगर एग्जाम दे रहे हो, अगर पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन पैराग्राफ को करने से स्टूडेंट्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो पसंद भी आ रहा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।